सॉक्योंग अपनी डायरी में लिखता है, 3 मार्च मेरी मिनी मार्ट में गाउन सॉन्ग री आया और वो वाटर बॉटल को मांग रहा था। उसने लाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था एज़ यूजुअल। मैं उसके हाथों की नब्ज़ को क्लियरली देख पा रहा था, जो उसके हाथ से उभर कर बाहर आ रही थी, जो बयां कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। उसकी बॉडी भी कितनी ज़्यादा सेक्सी होगी ना। उसने अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड किया हुआ था, जो कि मैं क्लियरली देख पा रहा था। काश मैं उसके हाथों को पकड़ पाता और खुद फील कर पाता। और मेरा हाथ तो पतला और चिपचिपा है, उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। उसको बॉटल चाहिए थी, पर वो अपने साथ अपना वॉलेट लाना भूल गया था। अगर उसने मुझे ऐसा बोला होता कि वो बाद में आकर इसका भुगतान करेगा, तो कम से कम बाद में उसके साथ बात करने का मुझे एक मौका मिल जाता। पर उसने बाद में देने के बजाय वहाँ से जा रहे एक ठग को बुलाया और लाकर उसके पास से पैसे लेकर मुझे जल्दी से पैसे दे दिए। पर उसने मुझे जो पैसे दिए वो बॉटल की प्राइस से तो कहीं ज़्यादा थे। मैंने उसको बाकी पैसों के साथ रखने के बजाय एक सेफ जगह पर रखा, क्योंकि मैं जोंगरी के पैसे उस जगह पर रखना नहीं चाहता था जहाँ औरों के भी पैसे मैं लेता हूँ। क्या उसने उस ठग से, जिसके पास से उसने पानी के देने के लिए पैसे लिए थे, उसको भुगतान किया होगा? क्या उसने किया होगा? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। क्वान जोंगरी, आई मिस यू, आई मिस यू। अब हमें रेड मैंशन दिखाया जाता है, यानी कि लाल हवेली, जहाँ पर बहुत सारे घर थे। सॉक्योंग अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मन ही मन में सोच रहा था, ये तो आधी रात हो गई है, पर एटलीस्ट चलो मैं घर पर तो आ गया। पर सच बताऊँ ना, मैं अंदर जाना नहीं चाहता। सॉक्योंग अपने घर के मेन डोर से अपना कान लगाकर सुनता है। अंदर से सिर्फ खटारा जैसे फैन की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं। और वो अंदर आता है और बोलता है, मैं घर पर आ गया। वो अपने शूज़ उतार कर अंदर आता है, देखता है तो खाने के तो बाउल पड़े हुए थे वहाँ पर। तो इसका मतलब ये था कि उसके पेरेंट्स ने अभी तक खाना नहीं खाया था। ये देखकर सॉक्योंग बोलता है, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, यहाँ पर ही पड़ा है। व्हाट अ वेस्ट। इसको इसलिए ये सब हो रहा था क्योंकि वो मिनी मार्ट चलाता था, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक एक रुपया जमा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। किराया, ठग को देने वाला, फिर भुगतान करने के लिए बहुत सारे खर्चे थे। और उसके माँ बाप के टैबलेट के लिए, दवाइयों के लिए भी पैसे बचाने थे। फिर भी उसके माता पिता मतलब कि खा नहीं रहे थे, कोई रीज़न होगा इसीलिए। पर ये देखकर इसको बहुत बुरा लगता है। वो एक बार उस बाउल को स्मेल करता है, मन ही मन में सोचता है, क्यों खाना नहीं खाया इन लोगों ने। हाँ, पर ये तो बिगड़ गया है। पर एटलीस्ट उनको 1 बाइट तो लेनी चाहिए थी ना, इतना ज़्यादा उन्होंने नुकसान करवा दिया। सॉक्योंग अपने आप को देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। फिर वो अपने कपड़ों को खींच कर सोता है और बहुत ज़्यादा गंदा। सॉक्योंग नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है। वो देखता है तो वहाँ पर पानी जमा करके रखा हुआ था, पर वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। जैसे ही वो थोड़ा पानी अपने ऊपर डालता है, तो वो उसकी उसकी बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट होने लगती है, क्योंकि उसको उस ठग ने बहुत ज़्यादा मारा था, क्योंकि ये टैबलेट लेकर भाग रहा था इसीलिए। और 110 नंबर का जो लड़का था, यानी कि जोंगरी का जो भाई था, उसने इसको बहुत ज़्यादा पीटा था। इसलिए जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर जब ठंडा पानी टच होता है तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सॉक्योंग नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता दोनों सो गए हैं। वो खाने के बाउल को लेता है और जाकर उसे फेंक देता है। मन ही मन में सोचता है, व्हाट अ वेस्ट यार, व्हाट अ वेस्ट। सॉक्योंग मन में सोचता है, यहाँ पर हम ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी बीत रही है। वो देखता है तो बहुत लेट हो गया था। वो दवाइयों को लेता है, उसमें से एक टैबलेट को निकालता है
और उसको अपने मुंह में डाल देता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सौक्यों के माता पिता बहुत ज़्यादा बीमार है। उनको दवाइयों की ज़रूरत है, पर दवाइयाँ लाने के लिए पैसे चाहिए। मिनी मार्ट में से सौक्यों इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, फिर भी वो अपने से हो सके उतनी मेहनत करके सब कुछ करता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो अपने बाथरूम के सामने जो फर्श था वहीं पर सो रहा है और मन ही मन में प्रार्थना करता है डेली कि बस मुझे थोड़ी नींद की झलक मिल जाए, क्योंकि ऐसे घर में और इतनी थकान के बावजूद उसको नींद नहीं आ रही थी। वो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता, मन ही मन में सोचता, अगर अगर मुझे आधा घंटा भी अगर नींद आ जाए ना तो मेरे लिए लकी है। मैं लकी मानूंगा खुद को कि अगर मुझे आधा घंटा भी नींद आ जाए। जब से सौक्यों के माता पिता को बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था, सौक्यों इतना ज़्यादा टेंशन में रहता था कि उसको सांस भी नहीं ली जाती थी कभी कभार में, और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभार उसको ऐसा लगता था कि उसके गले में बुलबुले बन रहे हैं, जो कि ना ही नीचे उतर रहे हैं और ना ही ऊपर आ रहे हैं। ना ही उसको वो बाहर थूक सकता था और ना ही वो निगल सकता था। ऐसा लगता था मानो किसी ने पत्थर गले के बीच में रख दिया हो। सांस भी नहीं ली जा सकती थी उससे। कभी कभार तो उसको ऐसा लगता था मानो वो घुट घुट कर मर जाएगा। फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता और सांस लेने की कोशिश करता, पर तभी वो देखता है कि सामने से कोई आता है। सोक्युंग देखता है कि वो और कोई नहीं परंतु 110 है, यानी कि वो ही लड़का जिसने उसको सुबह बहुत ज़्यादा पीटा था, यानी कि जोंगरी का जुड़वा भाई। 110 अंदर आता है और जोंगरी को सीधे मुंह पर मारता है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और जाकर उसके पेरेंट्स को मार देता है। फिर वो अचानक से उठ जाता है। सोक्युंग पीछे मुड़कर देखता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसके माता पिता तो पीछे सो रहे, यानी कि ये उसका भ्रम था। उसे हेलुसिनेशन हो रहा था, यानी कि वो इतनी ज़्यादा दुख भरी लाइफ जी रहा था कि उसको पैनिक अटैक भी आते थे कभी कभार। फिर से वो सोने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और बाथरूम के आगे के फर्श में सो जाता है और मन ही मन में सोचता है, क्यों क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। इतनी इतनी ख़राब लाइफ। मैं डर गया हूँ, सच में मैं डर गया हूँ। क्या होगा अगर 110 मेरे घर में घुस गया और जोंगरी का जुड़वा भाई मेरे मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मुझे भी, तो मैं क्या करूँगा। पर पर मर जाना बेटर है, मरना बेटर है। ऐसी ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए। नो मैटर वॉट, मैं कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लूँ पर मैं कभी भी जोंगरी की तरह फैंसी क्लोथ नहीं पहन पाऊँगा। मैं कभी भी एक बहुत बड़ी कार लेकर घूमने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा और ना ही उतने पैसे कमा पाऊँगा कि जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पर स्पेंड कर पाऊँ। एज आई विश मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर पैसे खर्च पर कर पाऊँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कभी नहीं होगा ये सब। नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, वो मौत कितनी ज़्यादा रिलीफ देगी ना, जो ऐसे घटिया जीवन जीने से बचा ले। वो मौत इस ज़िंदगी से तो बहुत ज़्यादा हसीन होंगी, जहाँ पर रिलीफ होगा, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगा। क्या अब से वो अच्छा होगा कि मैं उन ठग को, मैं उन गुंडों को अपने आप को तब तक मारने की परमिशन दूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। वाई वॉज आई बॉर्न इन टू दिस लाइफ। क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मैं क्यों ऐसे जन्म लिया। पर ये बात तो सच है, इवेंचुअली एक दिन सब मर जाएंगे। मैं और मेरे पेरेंट्स सब मर जाएंगे। अगर मैं अभी चला गया, अगर मेरी मौत अभी हो गई तो इस कमरे में हम तीनों, 422 कमरे में हम तीनों लाइफ टाइम तक सड़ेंगे। हमें लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो बोलती है, हे मिनी मार्ट। सोक्युंग उसकी तरफ देखता है। सोक्युंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके पास आकर वो लड़का सोक्युंग का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है, क्या तुम्हें ऐसे पसंद है। और वो अपनी पूरी बॉडी सोक्युंग को रब करने लगता है।
सौक्यों का मन हो रहा था वो करने के लिए। सौक्यों उसको गले लगा लेता है। ये और कोई नहीं परंतु सौक्यों के सपनों का राजा, जिसको वो डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहता था, पर वो एक सपना था। सौक्यों की लाइफ रियली में चौंगरी के साथ नहीं हो सकती थी। वैसे ही जैसे ही वो चौंगरी को अपने पास देखता है, सौक्यों उसे जोर से गले लगा लेता है। सौक्यों के नाखून चौंगरी को पीछे चुभ रहे थे। वो बोलता है, चौंगरी, चौंगरी, आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ हो। मुझको ऐसे गले से लगाया है। चौंगरी की स्मेल और उसके बाहों का वो टच जिसमें सौक्यों पूरा समा गया था। चौंगरी भी उसको कस के गले लगा लेता है। जो सौक्यों को सांस नहीं आ रही थी। वो मन ही मन में बोलता है, चौंगरी, चौंगरी, आई लव यू। मैं इस तरीके की लाइफ तुम्हारे साथ चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सौक्यों को कुछ भी करके चौंगरी के साथ रहना था फॉरएवर के लिए, पर ये बस एक उसका सपना था। ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबत होने के बावजूद अगर कोई चीज़ थी जो सौक्यों को खुशी देती थी, वो थी ये रेयर नाइट में जो ये सपने आते थे, जो उसको अच्छा फील करवाते थे, जिसमें वो सोचता रहता कि वो है चौंगरी की बाहों में।